मैली चादर मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे जाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे पर तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे पर तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे निर्मल काया आकर के संसार में मैंने इसमें दाग लगाया, जन्म जन्म की मैली चादर जन्म अब क्या दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे पर तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर में
निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम ना तेरा गाया। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम ना तेरा गाया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी ना तुझको ध्याया। मन वीणा की तारे टूटी, मन वीणा की तारे टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी न आया। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी न आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाए। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरि हर मैं हार के आया, हे गुरुवर मैं हार के आया। अब क्या हाल सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। बोलिए
बोलिए सद्गुरु देव की जय। कल का विषय क्या चल रहा था? पीछे मुड़ के देखना चाहिए, नहीं तो आगे पाठ पीछे सपाट हो जाएगा। कुछ याद है? होगा याद, थोड़ा मोड़ा भी होगा कि प्रेम भाई? बोलिए सद्गुरु देव की जय। कल का विषय है हम लोगों का कि दुनिया में जितने लोग जन्म लेकर आए हैं, राजा हो, महाराजा हो, भगवान हो, परमात्मा हो, देवी हो, देवता हो, संत हो, गुरु हो, सिद्ध हो, तपस्वी हो, साधक हो, हठ योगी हो, सबको एक दिन इस काया का त्याग करना पड़ेगा। कल इस पर काफ़ी लंबी देर तक हम लोग चर्चा श्रवण किए थे। उसी का कुछ अंश अधूरा बच गया था। पूरा होने में अच्छा रहता है, पूरी बात समझ में आ जाती है। थोड़ा यहाँ कर ले, थोड़ा वहाँ कर ले, तो न इस घाट का न उस घाट का। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिश्चंद्र देखल नहीं जाई। मूरख मनुष्य बहुत संजोई, अपने मरे इलग रोई। ये न जाने अपने मरी जेवे, टका 10 बीड़े और ले खेवे। अपनी अपनी करी गए लागिन काहू के साथ, अपनी करी गए रावणा अपनी दशरथ नाथ। सद्गुरु कवि राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया है। कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से आप सभी लोग राजा हरिश्चंद्र के बारे में पूरी तरीके से जान चुके हैं कि राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा था, सत्यवादी राजा था और अयोध्या का राजा था। राजा दशरथ के पहले, कई पीढ़ी पहले राजा हरिश्चंद्र अयोध्या में राज करते थे। सत्यवादी राजा, न्याय प्रिय राजा, धार्मिक राजा, और कोई चीज़ की कमी उसके पास नहीं थी। लेकिन संतान की कमी थी। संतान की कमी सबको खलने लगती है। धन नहीं रहे, सुंदर गाड़ी नहीं रहे, सुंदर मकान नहीं रहे, सुंदर भोजन नहीं मिले, सुंदर कपड़े नहीं मिले, तो व्यक्ति को उतनी फिक्र नहीं होती। लेकिन अगर संतान नहीं हो तो व्यक्ति की बहुत बड़ा टेंशन, बहुत बड़ा फिक्र बन जाता है, बनता है ना। उनको कोई संतान नहीं थी। जब संतान नहीं होती है तो लोग क्या करते हैं, तरह तरह के देवी देवता का मन्नत मांगने लग जाते हैं, मनाने लग जाते हैं कि कहीं उन्हीं की कृपा से हो जाए। राजा दशरथ को भी वही दिन देखने पड़े, उनको भी कोई संतान नहीं हुई। तो अंतिम समय में वही विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि के कहने पर दौड़े तो खूब, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ। भगवान भवानी देवी देवता सबके पास दौड़े, ज्योतिष के पास दौड़े, मंत्रिया के पास दौड़े। मंत्रिया जानते हैं, मंत्र देने वाले। लेकिन कहीं से संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अंत समय में गुरु के पास गए और गुरुदेव ने तरीका बताया, युक्ति बताई कि श्रृंगी ऋषि है कोई,
उनके पास जाया जाए तो उनकी कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि श्रृंगी ऋषि के पास गए और वहाँ से श्रृंगी ऋषि हवन कुंज से, अग्नि कुंज से खीर का पात्र लेकर के प्रकट हुए। वही खीर के पात्र तीनों रानी को बांट बांट करके खिला दिए। तो समय से चारों भाई का जन्म हुआ। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, चारों भाई का जन्म हुआ। सदगुरु कहते हैं कि उसी तरह राजा हरिश्चंद्र भी पुत्र के लिए लालायित थे। तो उनको भी वरुण देव की कृपा से, वरुण देव की आराधना की, तो उनकी कृपा से एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका क्या नाम रखा गया? क्या रखा था? रोहित। क्या नाम रखा था? शायद रोहित नाम ही रखा था। हाँ, एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब पुत्र मांगने गए तो उसने कहा कि पुत्र जब होगा तो उसको तुम हवन करा देना। अब सोचिए, एक तो पुत्र नहीं दे रहे थे, अब दे दिए तो उसके लिए पुत्र को हवन कर देना, ये तो बड़ा दुख है। तो नहीं हो तो उससे बढ़िया संतोष है, और हो करके अगर छीनने लग जाए तब तो बड़ा दुख की घड़ी है। तो राजा को जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो यह बात को भूल गए कि हमने कुछ संकल्प लिया था। इस बात को जब भूले तो कहते हैं कि उस पर वरुण देव कुपित हो गए। तो महर्षि विश्वामित्र वशिष्ठ के कहने से उसने कुछ मंत्र तंत्र का प्रयोग किया और कहा कि चलो तुम्हारा जितना वरुण देव कुपित हुए सब क्या हो गए, माफ हो गए। तो उसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? कहानी बड़ी लंबी है। अब बस विश्वामित्र जी, ये वशिष्ठ जी महाराज, और उनसे दक्षिणा की मांग करते हैं। दक्षिणा की मांग क्या करते हैं कि 2.5 शेर 2.5 भार सोना चाहिए। पहले तो राजपाट सब ले लिए। सपना में देखे थे, राजा हरिश्चंद्र सपना में देखे थे कि मैंने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दिया, दान कर रहा हूँ, और सपना में कर भी दिया। अभी जैसे हम लोग को पता चल जाएगा, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है माननीय मोदी जी, कि रात में सपना में सोए और सपने में पूरे भारत देश को, पाकिस्तान को दान कर दिया। सोचनीय विचारणीय प्रश्न है। कथा सुनना जरूरी है, लेकिन कथा पर विचार भी करनी चाहिए। आज तक हम लोग इस कथा को सुनते आए हैं। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी था, दानी था, और सपने में अपने गुरुदेव को क्या किया? सब कुछ दान कर दिया। वशिष्ठ जी महाराज ब्राह्मण का भेष लेकर आए और बोले कि तुमने सपना में जो दान किया उस सब कुछ मुझे समर्पित करो। गौर करने योग्य यह बात है कि रात में जैसे प्रधानमंत्री को सपना आ जाए और सपना में प्रधानमंत्री सोचे कि मैंने पूरे हिंदुस्तान की सरजमी को, पाकिस्तान को दान कर दिया है, तो कल 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी का पुतला जलाया जाएगा कि नहीं जलाया जाएगा? छोड़ देंगे? हैं? ये कैसा प्रधानमंत्री है कि सपना में दान किया तो पूरा लिखकर दान ही कर दिया। उनके पुतले जलाए जाएंगे जगह जगह, गले में जूते के माला पहनाए जाएंगे। जिसका सम्मान होना चाहिए उसका क्या किया जा रहा है? अपमान किया जा रहा है।
इसलिए सदगुरु कहते हैं ये सारी बातें घोल मटोल है शास्त्रों के अंदर। सपने में दान कर दिया तो उसके लिए उसका दक्षिणा चुकाने के लिए पत्नी तक को ब्राह्मण के हाथ में बेच दिया, पुत्र तक को बेच दिया, और खुद राजा हरिश्चंद्र किसके हाथ में? भंगी के हाथ में बिक करके शमशान घाट में मुर्दा को जला रहा था। कहानी सुनने में बड़ी मनोरंजक है, लेकिन जितना मनोरंजक है उतना ही विचारणीय भी है। सदगुरु कहते हैं जब राजा थे, राजा हरिश्चंद्र खुद अपने को भंगी के हाथ तक में बेच दिया, तो दान लेने वाला व्यक्ति कैसा था? जिसको इतनी दया नहीं आई कि जिसके संपत्ति पर, जिसके धन पर, जिसके दौलत पर, जिसके राज में रह कर के मेरा गुजर बसर होता है, उनसे जब दान लेने के लिए जाएं तो उनकी पूरी संपत्ति दान ले लें और बदले में उनके परिवार को बेचवा दे, खुद राजा को बेच दे, तो इससे बड़ा अन्यायी कोई दुनिया में हो सकता है क्या? नहीं होगा। सदगुरु कहते हैं कि वो कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता है, वो कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है, वह कोई गुरु नहीं हो सकता है। ब्राह्मण का जीवन तो दिव्य गुण संपन्न होता है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? कि ब्रह्म जनाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, जो जानने योग को जानता है, जिसके मन में किसी प्रकार का लोभ नहीं है, जो धर्म परायण है। भगवान था विश्व पितामह से कि ब्राह्मण किसे कहते हैं? विश्व पितामह ने जवाब दिया, ब्राह्मण वह है जो धर्म परायण है, जो जितेंद्रिय है, जिसके मन में किसी प्रकार का लोभ नहीं है, वह क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा ब्राह्मण है। चाहे वो किसी भी जाति में जन्म लिया हो, वो किसी भी जाति में जन्म लिया हो, जिसका इंद्रियों पर संयम है, जिसका मन पर संयम है, जो धर्म परायण है, जिसके मन में किसी प्रकार का लोभ नहीं है, उसको क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है। सदगुरु कहते हैं कि सपने में राजा ने सोचा कि मैंने दान कर दिया तो पूरी संपत्ति को उसने क्या ले लिया? दान में तो ले ही लिया, और अंतिम में दक्षिणा मांग रहा। बताइए, लोभ का भी कोई एक ठिकाना होता है। अंतिम में दक्षिणा, तो दक्षिणा में क्या देगा? संपत्ति तो उनकी रही नहीं, राज तो उनका रहा नहीं, तो उसी दक्षिणा को चुकाने के लिए पत्नी तक को बेच दिया, बेटा रोहित तक को बेच दिया, और खुद अपना राजा हरिश्चंद्र भंगी के हाथ में बिक करके शमशान घाट में मुर्दा जला रहे थे। सदगुरु कहते हैं ये सारे के सारे ढोंग ढकोसला राजा हरिश्चंद्र ने अपने नाम के लिए, रिद्धि के लिए, सिद्धि के लिए और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया। दान करना कोई गलत नहीं है, लेकिन दान हम ऐसी जगह दें, जगह अगर गलत हो जाता है तो हमारा दान किया हुआ फल हमको उलट कर क्या मिलता है? पुण्य नहीं मिल करके पाप मिल जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि दान करना जरूरी है, दान देना जरूरी है, लेकिन जगह निर्धारित होना चाहिए। अगर जगह निर्धारित नहीं है, ऐसे दान कर दीजिए तो उस दान का फल नहीं मिलेगा। आप लोग सुने होंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है यूपी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जब निर्माण होने लगा, जब उनकी स्थापना होने लगी, तो मदन मोहन मालवीय जी बड़ा ईमानदार व्यक्ति था। मदन मोहन मालवीय जी चंदा करते थे, दान लेते थे, किसका निर्माण हो जाए तो हमारे हिंदू समाज के बच्चे वहाँ पढ़ करके सब बनेंगे, शिक्षित बनेंगे। तो मदन मोहन मालवीय जी जगह जगह जाकर के चंदा लेते थे, सहयोग लेते थे, उसका बनने में सहयोग किया जाए सब। तो सहयोग लेते लेते वह एक दिन एक राज दरबार में चले गए।
राज दरबार में गए तो राज दरबार में एक मंदिर था, उसमें पुजारी पूजा कर रहा था। राज दरबार में पुजारी पूजा कर रहा है मंदिर के अंदर। अगरबत्ती और दीपक जलाने के जब समय आया तो माचिस उठाया और माचिस की तीली को जलाता है। माचिस की तीली नहीं जलती है, मौसम नरम था। जब नहीं जलती तो पुजारी क्या करता है, उस तीली को रगड़ करके फेंक देता है। ऐसा करते करते पुजारी ने क्या किया, पूरे दिया सलाई जो डब्बी होती है उसकी तीली को रगड़ करके फेंकते गया, एक भी तीली नहीं जली। तब तक में मदन मोहन मालवीय जी पहुंच जाते हैं। उसने देखा कि तीली को रगड़ करके फेंकते जाते हैं, रगड़ करके फेंकते जाते हैं। मदन मोहन मालवीय जी उस तीली को चुन चुन करके मंदिर के फर्श पर धूप में रखते गए। ये एक एक काम चुनते चुनते सारे तीली को चुन करके फर्श के ऊपर रख दिए। राजा जी महल के ऊपर छत पर टहल रहे थे। राजा जी सारे काम को देखे बड़ा गौर से कि कौन व्यक्ति है, ये पुजारी तीली को रगड़ रगड़ के फेंक रहा है, या एक व्यक्ति कुर्ता पहने धोती पहने उसको चुन चुन करके रखते जा रहा। भला इसको बुलाया कौन है ये काम करने के लिए? राज दरबार में इसकी जरूरत क्या है? इसको मैं तो बुलाया नहीं। ये पहला व्यक्ति है जिसको देखते हैं कि एक एक तीली को चुन चुन करके रखते जा रहा है। काफी देर हो गई, पूरी तीली चुन करके रख दिए। जब चुन करके रखा हो गया तब तक में राजा जी छत से महल से उतर करके उनके पास साथ उसने कहा कि आप कौन है? अपना परिचय दिया कि मैं मदन मोहन मालवीय हूँ। किस काम से यहाँ आए? तो मैं हिंदू विश्वविद्यालय बनाने जा रहा हूँ, BHU, इसलिए उसके लिए मुझे चंदा का सहयोग ले रहा हूँ। आप हमारे राज्य के राजा हैं, आपका भी कुछ सहयोग मिल जाएगा तो उसमें मुझे संबल मिलेगा। राजा कभी किसी को दान नहीं देता था, एक चौवन्नी तक नहीं देता था, भिखारी तक को नहीं देता था, इतना दुष्ट राजा था। लेकिन मदन मोहन मालवीय के व्यवहार को से प्रभावित होकर के, उनके विचार को देख करके, उनके भाव को देख करके राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, कोषाध्यक्ष को बुलाया और कह दिया कि मदन मोहन मालवीय को जितनी संपत्ति की जरूरत है गोदाम खोल दिया जाए, कोष खोल दिया जाए, इसको उतनी संपत्ति दे दिया जाए। कोषाध्यक्ष ने कहा कि मालिक ऐसा क्यों, और ऐसा करेंगे तो हमारा राज कैसे चलेगा? उसने कहा कि राज चले नहीं चले उसका फिक्र मुझे नहीं है। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मेरी संपत्ति किसी अच्छे लोगों के हाथ में जा रहा है, जहाँ से देश का भला होगा, हमारा राज का भला होगा, क्योंकि वहाँ हमारी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं होगा। जो व्यक्ति एक एक तीली का महत्व जानता है, जो व्यक्ति एक कण का महत्व देता है, उस व्यक्ति को दान देने में कोई हर्ज नहीं है। वहाँ पूरा का पूरा समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ दान देना मेरा क्या होगा, सार्थक होगा। राजा ने मदन मोहन मालवीय से पूछा कि तीली चुनकर रखने का मकसद क्या है? कहा हुजूर राजन, जब धूप लगेगी इसमें ये तीली फिर जलने लग जाएगी, दूसरे खरीद करके लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजा ने कहा धन्य है आप जैसे महापुरुष की जरूरत हमारे देश को है, आपके जैसे शिक्षक की जरूरत हमारे देश को है। राजा हरिश्चंद्र भी दान तो किए, लेकिन लोभ के नाते किए, स्वर्ग के नाते किए, और दान समझ पूर्वक नहीं किए, विवेक पूर्वक नहीं किए, इसलिए उस दान का फल उसे फलीभूत नहीं हो पाया। सदगुरु कहते हैं हमारा काम हो तो विचार पूर्वक हो, विवेक पूर्वक हो, समझदारी पूर्वक हो, तभी उस काम में हमें क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी।
सदगुरु आगे कहते हैं कि जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई सो हरिश्चंद्र देखल नहीं जाई। उस हरिश्चंद्र की दशा देखिए कि एक दिन कहाँ भंगी के हाथ बिक करके शमशान घाट में मुर्दे जलाते हैं। उसकी ये दशा हो गई। सदगुरु कहते हैं कि सब दिन होता न एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गिरी कंचन भरे खजाना, और एक दिन भरे कौन सी क्या है आगे, एक दिन भरे डोम घर पानी और मरघट गहे निशाना। डोम मतलब वही भंगी कहते हैं। सदगुरु कहते हैं एक दिन भरे डोम घर पानी और मरघट गहे निशाना, और सब दिन होता न एक समाना। सब दिन एक समान किसी के साथ नहीं होता है। आज जो रोजपति है कल वो करोड़पति हो जाएगा, और जो करोड़पति है वो रोजपति हो जाएगा। इसलिए धन पर कभी घमंड व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। धन है वो तन गुजर के लिए है। सदगुरु अभिलाष साहब ने लिखा है, धन तो केवल तन गुजर के वास्ते हैं, सोचो जरा मुक्ति के क्या रास्ते हैं। धन है संपत्ति है तो धन संपत्ति सेवा के लिए है। धन से धर्म भी करिए और साथ साथ जीवन का गुजर भी करिए। यही उस संपत्ति का क्या है असली प्रबंध है। सदगुरु कहते हैं कि वह हरिश्चंद्र देखल नहीं जाए, उसकी दशा देखने के लायक नहीं रह गई। इतनी दयनीय दशा उनकी हो गई कि देखने वाले देखते देखते तरस आता था उनको कि कैसा राजा हरिश्चंद्र जिसके यहाँ सोने पर सोते थे आज वो डोम के घर में बिक करके। सदगुरु कहते हैं कि ऐसा हमारे और आपके जीवन में कई बार हो चुका है, और जब तक जिंदगी रहेगी तब तक ये उठा पटक सुख दुख हानि लाभ जीवन में आते रहेंगे। इसीलिए हानि लाभ से सुख दुख से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। मूर्ख मनुष्य बहुत संजोई अपने मरे इलग रोई। ये मूर्ख बहुत संजोता है, बहुत संग्रह करता है, बहुत जमा करता है, तब पर भी व्यक्ति का मन नहीं भरता है। आज तक भरा? दुनिया में एक मन ही ऐसा है जो भरने वाला नहीं है। एक भिखारी एक राजा के सामने अपना पात्र फैला दिया, इसमें भिक्षा दीजिए। राजा ने मंत्री से कहा कि दे दो। मंत्री देते जाए उसका भिक्षा पात्र भरता ही नहीं। देते देते राजा का पूरा कोष खाली हो गया। जब राजा का पूरा कोष खाली हो गया, उसका भिक्षा पात्र नहीं भरा, राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, उसकी नींद उड़ गई। उसने भिखारी से पूछा कि ये तुम्हारा भिक्षा पात्र किस चीज से बना हुआ है, ये किस चीज का भिक्षा पात्र है? कहा कि राजन ये भिक्षा पात्र ये मनुष्य की खोपड़ी है। खोपड़ी क्या है? ये मनुष्य की खोपड़ी है। पेट आदमी का भर जाता है। इसलिए हमारे गुरुदेव की जो गुरुदेव जिसको दादा गुरु कहते हैं सदगुरु श्री राम सूरत साहब, उसकी एक साखी है कि तन की भूख तनिक है तृप्त पाओया शेर। इस शरीर की भूख थोड़े में पूरी हो जाती है, होती है ना। समय भूख लगे भात दाल रोटी सब्जी जो है दे दीजिए, जो जिसका जो भोजन है वो दे दीजिए, तो पेट का काम पूरा हो जाता है। तन की भूख तनिक है तृप्त पाओया शेर, मन की भूख अथाह है तृप्त न पाए सुमेर। ये मन की भूख इतनी है कि देते जाइए देते जाइए देते जाइए, तब पर भी मन भरता नहीं है। सदगुरु पूरन साहब ने कहा है ना कि निर्धनिक कछु धन चाहे, निर्धनिक कछु धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेषहु विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीत। जो निर्धनिक है, जो गरीब है, वो चाहता है कि थोड़ा और धन हो जाए
मैं सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करने लग जाऊंगा, उसके बाद और जरूरत नहीं होगी। उनको थोड़ा धन हो गया, जितना चाहता था उतना हो गया, तो मन क्या रुक जाता है? रुकता है मन? नहीं रुकता है, और चाहिए। और हो गया तो और चाहिए। आज जिसके पास बाईसाइकिल है, साइकिल देखे आप लोग चलाते हैं इधर, जिसके पास साइकिल है और दूसरे का मोटरसाइकिल देख लिया तो उसके मन में होता है कि हमारे पास भी होना चाहिए। अब मोटरसाइकिल देख लिया, मोटरसाइकिल चला लिया साल भर 6 महीने, और कहीं दूसरे की कार देख लिया तो अब उसके मन में हो गया कि नहीं अब ये भी बेकार है, वो होना चाहिए। कार हो गई, साल भर 6 महीने कार पर बैठे, मन में हो गया कि ये कार सस्ती और महंगी कार होनी चाहिए। अब महंगी कार अगर हो गए तो अब उसका मन हो गया कि नहीं थोड़ा एरोप्लेन पर भी उड़ना चाहिए। तो मन ऐसा उड़ाता है। सदगुरु कहते हैं कि निर्धनिक कछु धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेषहु विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीत। सदगुरु कहते हैं तृष्णा ऐसी है कि मन को स्थिर रहने नहीं देती। विकास करना जरूरी है, सहज भाव से विकास करते रहिए, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करिए, परिश्रम करिए, तो जीवन में विकास होगा और उसमें मन की शांति मिलेगी, मन उसमें प्रसन्न रहेगा, मन कभी भी खिन्न नहीं रहेगा। और 2-2, 5 करके अगर विकास तो जल्दी कर लेंगे, लेकिन मन कभी शांत नहीं रहेगा, मन में कभी शांति नहीं आएगी। बेईमानी करके, शैतानी करके, भाई भाई का हक मार करके संपत्ति खूब बना लीजिए, और जब उस संपत्ति का उपयोग करने लग जाइए तो वही संपत्ति आपके मन को स्थिर नहीं रहने देगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हमारा जीवन, हमारा मन प्रसन्नता को चाहता है तो उसके लिए ईमानदारी पूर्वक मेहनत करें। उस भिखारी ने कहा कि ये मनुष्य की खोपड़ी है, और मनुष्य की खोपड़ी आज तक नहीं भरा। दुनिया कहते हैं कि आदमी को जब जलाया जाता है, जलने के बाद आदमी के शरीर की राख 21 ग्राम में परिणत हो जाता है। जो शरीर 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो का होता है, जलने के बाद उनके राख की वजन कितने, वैज्ञानिकों ने नाप कर देखा है, कितना, 21 ग्राम। अब सोचिए, जो 80-90 किलो जो शरीर दिखता है, कुंटल कुंटल दिखता है, मरने जब जल जाता है उसकी राख 21 ग्राम में परिणत हो जाता है। सदगुरु कहते हैं इसी 21 ग्राम के ऊपर हम इतना घमंड करते हैं, इतना गुमान करते हैं? फिर हो का फूले फूले फूले। कबीर साहब कहते हैं जब 10 मास ऊर्ध्वमुख होते सो दिन काहे भूले। जब 10 महीने तक माँ के गर्भ में उल्टे मुंह लटके रहते हैं ना, माँ के गर्भ में बच्चे मुंडी नीचे और सिर पैर ऊपर रहता। सदगुरु कहते हैं उस दिन को तुम क्यों भूल गया, उस दिन को याद करो। जब 10 मास ऊर्ध्वमुख होते सो दिन काहे भूले। सदगुरु ने और भी कहा है, था एक समय संकट का जब माँ के गर्भ में अटका, सिर नीचे पैर ऊपर रहा 9 महीने लटका, सजा इतनी मिली तुमको नहीं फिर भी सुधरता है। सदगुरु कहते हैं 10 महीने तक यह जीव माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है, वहाँ का दुख, वहाँ का सुख, पीड़ा को झेलता है, और वहाँ कहते हैं कि निवेदन करता कि हे परमात्मा हमें इस काल कोठरी से जल्दी निकालिए। और जब निकल जाता है तब जब दुनिया की हवा लगती है तो मन दुनिया में रस लेने लगता है। कौन परमात्मा को याद करता है, कौन भजन को याद करता है, कौन भक्ति को याद करता है, कौन सेवा, कौन समर्पण दान को याद करता है। दुनिया के रंग में उसका मन रंग जाता है। सदगुरु कहते हैं कि मूर्ख मनुष्य बहुत संजोई, जोड़ना जरूरी है, लेकिन जोड़ने के साथ साथ उसको खर्च करने का जरिया भी होना चाहिए।
वो कहानी इसी प्रसंग में कहते हैं ना संतजन कि एक सेठ जी अपने मुनीम को कहा कि हिसाब लगाओ, कितनी संपत्ति है मेरे पास। हिसाब लगाने लगा मुनीम। हिसाब लगाते 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 एक सप्ताह लग गया। अब बताइए, एक सप्ताह के बाद मुनीम ने आके खबर दिया कि हुजूर, आपके कोष में इतनी संपत्ति है कि अभी से बैठ कर के खाइए, दान करिए, पुण्य करिए, धर्म करिए, लुटाइए, तो 33 पीढ़ी तक बैठ कर के खाएगी। कितनी पीढ़ी तक? 33 पीढ़ी तक। तो सेठ को चक्कर आ गया, पसीना आ गया। चक्कर आया, पसीना आया। मुनीम को डर हो गया, क्या हो गया, कहीं खुशी के मारे तो इनकी ये हालत नहीं हो गई। तो मुनीम ने पंखा डोलाया, पंखा होंका उसके ऊपर, सिर पर पानी के छींटे मारे। सेठ को होश आया। कहा क्या हुआ सेठ जी? कहा जब 33 पीढ़ी तक ही समाप्त हो जाएगी तो 34वीं क्या खाएगी? जब 33 पीढ़ी में ही हमारी संपत्ति समाप्त हो जाएगी, 34वीं क्या खाएगी? और मुनीम अपना कपार खुजलाने लगा कि 33 पीढ़ी तक बैठ कर खाई, खत्म न होगी, 34वीं के लिए सचवा मर रहा है। मुंह लटकाए बैठा हुआ दरवाजा पर, 34वीं क्या खाएगी, 34वीं का यही मंत्र का जाप कर रहा है। और रास्ते से सदगुरु कबीर साहब का आगमन हो गया। इसलिए कहते हैं कि संत का आना, बसंत का आना दोनों बराबर होता है। संत जब आते हैं तो व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं, आचार बदल जाते हैं, रहन सहन बदल जाते हैं, चिंतन करने का जरिया बदल जाता है। कबीर साहब रास्ते से निकल रहे, देख रहे थे इस सेठ तो मेरा चलवा है, चलवा समझ गई, चेला है, मेरा शिष्य है, मेरा भक्त है। बड़ा खुश रहता था, बड़ा खुश मिजाज रहता था। आज देखते हैं कि मुंह लटका के बैठा है। बात क्या है? कबीर साहब आ गए सामने। जब सामने आए तो बोले, कहो सेठ जी क्या बात है, मुंह लटकाए बैठे हो? कहे गुरु जी क्या बतावे, मंत्र जाप करते रहा, 34वीं क्या खाएगी, 34वीं क्या खाएगी। कबीर साहब को लगा पागल तो नहीं हो गया है, ये 34वीं क्या खाएगी, 34वीं खाएगी, मंत्र जाप करते जा रहा है। तो धीरे से पता चला कि सेठ जी को दौरा आ गया है इस संपत्ति को लेकर के। तो कबीर साहब ने कहा कि इसको मैं ठीक कर दूंगा, और बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा। कहा कैसे? कहे मेरे पास तरीका है। कहते हैं कि युक्ति से मुक्ति और टहल से महल, संतों के पास युक्ति होती है। कबीर साहब ने कहा सेठ जी आप ऐसा करिए, ये मंत्र जाप करना छोड़िए, आपकी 34वीं क्या जितनी पीढ़ी होगी सभी पीढ़ी को खिलाने का भार मैं लेता हूँ। अब सेठ जी तो एकदम चेहरा खिल गया। अब गुरुदेव हमारा भार ले लिया तो हमको क्या टेंशन है, कोई टेंशन होगा? उनका चेहरा खिल गया। कहा ठीक है गुरुदेव। कहा कि ऐसा करना, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? कल सवेरे जग करके, नहा धो करके, स्वच्छ कपड़े पहन करके, सोने के बड़े से पात्र में, थाल में 56 प्रकार का व्यंजन बनवा लेना, और मोहल्ले में खोज करके उसके यहाँ जाना जो सबसे गरीब हो। कहाँ जाना? मोहल्ले में खोज करके उसके पास पहुंचा देना जो सबसे गरीब हो। अब पूरी पीढ़ी का भार ले रहे हैं गुरुदेव, तो मानेगा? सुबह एकदम सेठ जी जगह एकदम खुश होकर के नहाया धोया, पूजा पाठ किया, सत्संग भजन किया, ध्यान आरती पूजा किया, और व्यंजन बन के तैयार हुआ। सोने के पात्र में एकदम सजाया, ऊपर से ढक दिया और लेकर के चल दिया। पूरे मोहल्ला में खोज रहा है कि कौन सबसे गरीब है। खोजते 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 मोहल्ले के अंतिम छोर में नंगे पांव चल रहा है सेठ जी। एकदम गर्मी है, खूब कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। नंगे पांव मोहल्ले के अंतिम छोर में एक बूढ़ी माई मिली, और उसको एक ही बेटी, पति भी नहीं थे, पति भी एकदम राम के प्यारे हो गए थे। वो बूढ़ी माई मिली, उसके दरवाजे पर सेठ जी पहुँचे और भोजन लेकर के 56 प्रकार के व्यंजन बना करके आवाज़ लगाई। तो बूढ़ी माई उस समय ध्यान में थी, भगवान के भजन में थी। उनकी बेटी वहाँ से आती है
तो सेठ जी ने उनकी बेटी से कहा कि देखो बाबू, ये आज का भोजन मेरे तरफ से ले जाओ। वो बच्ची दौड़ी दौड़ी अंदर गई, मम्मी से कहती है, मम्मी कोई सेठ जी आज का भोजन लेकर आए हैं, रख लें क्या? तो उनकी मम्मी ने कहा कि जाओ कह देना आज का प्रबंध हो गया है, आज नहीं चाहिए। वो बच्ची आके कहती है, सेठ जी आज का भोजन है, आज नहीं चाहिए। सेठ जी ने कहा रख लो, कल इसको खा लेना। बच्ची ने कहा कि कल होगा तो कल का कल सोच लेंगे, आज क्यों सोचें? सेठ जी का सारा अहंकार चूर होकर रह गया। जो घर, जो परिवार आज क्या खाएंगे उसके लिए नहीं सोचता है, कल क्या खाएंगे उसके लिए नहीं सोचता है। मेरे पास 33 पीढ़ी तक खाने का है, तब भी हमारे चेहरे पर पसीना आ गया, हमारे दिल का दौरा आने लग गया, हमारे चेहरे पर उदासी छा गई। सेठ जी वहाँ से लौटता है और लौट करके कबीर साहब के चरणों में झुक जाता, कहता गुरुदेव हमारी पीढ़ी किया, कितनी भी पीढ़ी बीत जाए अब तो हमारा कुछ खत्म होने वाला नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि मूर्ख मनुष्य बहुत संजोई, अपने मरे ई लग रोई। अपना तो मरने के कगार पर लेकिन रोता है कि और हो जाए और हो जाए। अंतिम समय में जीवन धन ही आपका सबसे बड़ा क्या है? धन है। और जीवन धन को जो व्यक्ति समझ गया, भक्ति रूपी धन को जो समझ गया, धर्म रूपी धन को जो जान गया, तो समझिए कि वो नाचते हैं। और कैसे नाचते हैं? मीराबाई की तरह। एक बार उसको गुनगुना दी उस पंक्ति को, क्या कहते हैं? क्या है पंक्ति? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलिक, वस्तु अमोलिक दी मेरे सदगुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन से तात्पर्य है, रत्न का मतलब होता है खजाना, धन, संपत्ति। मीराबाई का कहने का भाव है कि जब जीवन रूपी धन समझ में आ जाता है, जब प्रेम रूपी धन समझ में आ जाता है, जब परिवार रूपी धन समझ में आ जाता है, तो ये सिक्के, रुपया, पैसा, संपत्ति फिर पीछे पड़ जाते हैं। जब परिवार रूपी धन समझ में आया तो राम और भरत के बीच में अयोध्या की गद्दी क्या फुटबॉल बन गई, बनी ना। एक तरफ से राम जी लात मारते हैं, दूसरी तरफ से भरत जी लात मारते हैं। राम जी कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, और भरत जी कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ जिसको समझ में नहीं आया, कौरव और पांडव, एक कहता था कि मेरा है, एक कहता था कि मेरा है, एक कहता था कि तुम्हारा भी मेरा है, एक कहता था जो तुम्हारा है अपना ले लो, जो मेरा है मेरा दे दो। लेकिन हुआ क्या? दोनों परिवार लड़ करके, मर करके, कट करके आज रामायण और महाभारत दुनिया में ऐसी सीख देते हैं, अगर राम और भरत की तरह जीवन जियोगे तो कभी धन की कमी नहीं रहेगी, और पांडव और कौरव की तरह जीवन जियोगे तो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं मूर्ख मनुष्य बहुत संजोई, अपने मरे ई लग रोई। ई न जाने अपने मरी जेवे, टका 10 बीड़े और ले खेवे। सदगुरु कहते यह नहीं जानता कि हम मर जाएंगे आज और कल में, फिर भी ये पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति बटोर करके रखना चाहते हैं, चाहे पाप हो, पुण्य हो, अधर्म हो, बेईमानी हो, और करके रख देंगे तो आगे उन्हीं का जो बेटा है, उन्हीं का संतान उस संपत्ति का भोग भी करने नहीं देते हैं। करने देते हैं?
उस संपत्ति का भोग भी करने नहीं देगा आपको। उस भजन में सुने आप लोग। आइए भजन को कह के बात को खत्म करता हूँ। सदगुरु कहते हैं टका 10 बेड़े और लेखवे अपनी अपनी करी गए लागिन काहू के साथ, और अपनी करेगे रावणा अपनी दशरथ नाथ। रावण अपना कर्म करके गया और रावण जी राम जी अपने कर्म करके गए। इसलिए कर्म दुनिया का सबसे बड़ी साधना है, कर्मों का सुधार। अगर व्यक्ति के जीवन में कर्म का सुधार कर लिया तो समझिए कि दुनिया में और कुछ की कमी उसको नहीं पड़ेगी। आइए उस भजन को श्रवण करते हैं। सदगुरु कहते हैं आप कितना भी कमाइए, कितना भी जमा करिए, अंत में क्या होगा? वह काम आपका नहीं आएगा। पूरा भजन मैं गाऊंगा, आप लोग केवल थोड़ा गाना है। जब तक अर्थ कमाया लाया पलड़ा होता भारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलड़ा होता भारी, तब तक में तो हो जाती है जान की तैयारी। तब तक में तो हो जाती है जान की तैयारी। बस इतना ही गाना है। तब तक में हो जाती है जाने की तैयारी। ताली ही बजाइए धीरे धीरे। जब तक अर्थ कमाया लाया पलड़ा होता भारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलड़ा होता भारी, तब तक में तो हो जाती है जान की तैयारी। तब तक में तो हो जाती है जान की तैयारी। पानी से उसे सींचा, बाग लगाया फल का तुमने पानी से उसे सींचा। पानी से उसे सींचा बाग मतलब एक परिवार रूपी बाग। परिवार रूपी बाग व्यक्ति लगाते हैं, उसमें और पुत्री रूपे फल जब आने लगते हैं बाग लगाया फल का तुमने पानी से उसे सींचा। पानी से उसे सींचा, खरपतवार हटाने में ही सारा जीवन बीता। सारा जीवन बीता। बाल बच्चे पढ़ाने में, लिखाने में, अपने पैर पर खड़े करने में, शादी विवाह करने में, संस्कार देने में पूरा जीवन बीत जाता है। खरपतवार हटाने में ही सारा जीवन बीता। सारा जीवन बीता। जब आया फल पेड़ पे सुंदर अब खाने की बारी। जब आया फल पेड़ पे सुंदर अब खाने की बारी, तब तक में तो हो जाती है जान की तैयारी। तब तक में तो हो जाती है जान की तैयारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलड़ा होता भारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलड़ा होता भारी, तब तक में तो हो जाती है जान की तैयारी।
तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। जल में भींगा जला धूप में तब दो ईंट लगाया, तब दो ईंट लगाया। जल में भींगा जला धूप में तब दो ईंट लगाया, तब दो ईंट लगाया। एक महल दो महल बना शीशा उसमें जड़वाया, शीशा उसमें जड़वाया। व्यक्ति घर बनाता है, मकान बनाता है, 1 2 3 4 5 5 मंजिल इमारत बनाता है, बढ़िया डिजाइन देता है उसमें। तो होता क्या है, पंक्ति कहती है जल में भींगा जला धूप में तब दो ईंट लगाया, तब दो ईंट लगाया। एक महल दो महल बना शीशा उसमें जड़वाया, शीशा उसमें जड़वाया। बन के हुआ तैयार महल जब अब रहने की बारी। जब महल बन के तैयार होता है, व्यक्ति को लगता है कि अब महल मेरा तैयार हो, अब मुझे रहना है, चैन की जिंदगी जीना, तब तक ये शरीर बूढ़ा हो जाता है। बन के हुआ तैयार महल जब अब रहने की बारी। तब तक में तो हो जाती है जान की तैयारी, तब तक में तो हो जाती है जान की तैयारी। तब तक में दुनिया से रामना शत हो जाता, उस महल में सुख से रह भी नहीं पाता है। जब तक अर्थ कमाया लाया पल होता भाई, जब तक अर्थ कमाया लाया पल होता भारी। तब तक में तो हो जाती है जान की तैयारी, तब तक में तो हो जाती है जान की तैयारी। करता रहा सिर से पैर तक ढकने की तैयारी। पिता बना दादा की चाहत माया नाच नचाती, माया नाच नचाती। कभी नहीं पूर्ण होती ये तृष्णा बढ़ती जाती, तृष्णा बढ़ती जाती। पुत्र के पुत्र का जब तक आती कानों में किलकारी, पुत्र के पुत्र का जब तक आती कानों में किलकारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलड़ा होता भाई, जब तक अर्थ कमाया लाया पलड़ा होता भारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी।
करता रहा सिर से पैर तक ढकने की तैयारी, ढकने की तैयारी। एक पलड़ा ऊंचा हो जाता, एक हो जाता भारी, एक हो जाता भारी। बहुत कमाया बहुत खिलाया अब खाने की बारी, बहुत कमाया बहुत खिलाया अब खाने की बारी। आदमी बहुत कमाता है, बहुत खाता भी और बहुत खिलाता भी। बहुत कमाया बहुत खिलाया अब खाने की बारी। बुढ़ापा में क्या काम होता, बैठ कर खाना ही है ना, भोजन करे और भजन करे बुढ़ापा में। लेकिन तब तक में सारे दांते टूट जाता है, खाएगा कौन चीज। बहुत कमाया बहुत खिलाया अब खाने की बारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलड़ा होता भारी, जब तक अर्थ कमाया लाया पलड़ा होता भारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलड़ा होता भारी, जब तक अर्थ कमाया लाया पलड़ा होता भारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी, तब तक में तो हो जाती है, तब तक में तो हो जाती है, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। बोलिए सद्गुरु देव की जय। इसलिए